राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर के नेतृत्व में 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती से प्रारंभ युवा अधिकार और न्याय यात्रा गोरखपुर से चलकर आजमगढ़ के रास्ते वाराणसी पहुंची। आपको बता दें कि वाराणसी के पुलिस लाइन छात्र नेता विकास सिंह ठाकुर कचहरी में, बिट्टू सिंह चौकाघाट में, नूर अली मलदहिया में, लोलार्क उपाध्याय काशी विद्यापीठ पर छात्र नेता समाज सेवी योगेश कुमार योगी और अन्य लोगों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों की बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि नौजवानों को जागरूकता और एक मंच पर एकत्रित होना ही सकारात्मक, सजग और जिम्मेदार पूर्ण भूमिका में नौजवानों की ऊर्जा का सशक्त प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। वहीं राजनीतिक दल सिर्फ युवाओं को राजनीति का हिस्सा मानते हुए वोट बैंक में प्रचार प्रसार कर इसके माध्यम से 65 से 70% नौजवानों को एक मंच पर लाकर युवा आधारित नीति, शिक्षा नीति, सरकारी समस्याओं के निराकरण को समाप्त करने के लिए आउटसोर्स जैसी व्यवस्था को समाप्त करने जैसे बुनियादी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर विभिन्न मार्गों से होते हुए जंतर मंतर पर समाप्त होगा। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती से बाबा गोरखनाथ की पावन धरती से युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा का प्रारंभ हुआ था। कल आजमगढ़ में कार्यक्रम था, आज बनारस के रास्ते, कल जौनपुर में जाना है। उसी संबंध में छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु उनको न्याय दिलाने हेतु युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा प्रारंभ की गई। आगे और कहाँ तक ये जाएगा? दिल्ली के जाने से मतलब पहले कितनी जगह आपकी यात्रा रोका जाएगा? कल जौनपुर कार्यक्रम है। जौनपुर के बाद हम प्रतापगढ़ के रास्ते, सुल्तानपुर के रास्ते अंबेडकर नगर जाएंगे। अंबेडकर नगर के बाद अयोध्या होते हुए बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के रास्ते नई दिल्ली जंतर मंतर पर जाएंगे और 8 सूत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र सौंपेंगे। क्या क्या मांगे हैं 8 सूत्री में? 5 सूत्रीय मांग नौजवानों से संबंधित है। पहला, राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए। दूसरा, रोजगार गारंटी अधिनियम। तीसरा पॉइंट, समान कार्य समान वेतन। चौथा पॉइंट, जो सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग प्रथा है उसको समाप्त करने को लेकर के। और जो 5वां पॉइंट है वो शिक्षा जगत में आप देखेंगे जो निजीकरण है, जो व्यवसायीकरण है, जो महंगाई है शिक्षा में, जो असमानता है, उन सारी चीजों को चुस्त दुरुस्त करने के लेकर के और किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन और जो मजदूर और श्रम विरोधी जो मजदूरों के खिलाफ एक कानून लॉकडाउन के दौरान हुआ था, जिस तरीके से किसान आज धरने पर बैठे हैं, किसान अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के दिल्ली में डटे हुए हैं, तो उसमें एक श्रम कानून भी था। लॉकडाउन के दौरान लोगों को पता नहीं चल रहा था। जिस समय कृषि कानून पास किया गया उसी समय श्रम कानून का भी जिक्र होना चाहिए, मजदूरों का वो कानून रद्द होना चाहिए। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट।